ग्रेइंग ऑफ हेयर्स टिल दीज डेज आर वेरी कॉमन। देखा जाता है कि 15 से 20 साल के बच्चों में बाल वाइट होने लगते हैं, बालों का ग्रेइंग होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्कलरेशन होने लगता है। इसके पहले आप देखते थे कि बाल एक एज के बाद ही ग्रे होना स्टार्ट होते थे, आफ्टर 50 एंड 60। हमारे बालों में पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पे सेल्स होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट देते हैं बालों के लिए, जिसके कारण कलर आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये पिगमेंट्स कम होने लगते हैं, सेल्स कमजोर हो जाते हैं, डाई होने लगते हैं और पिगमेंट कम होने के कारण बाल सफेद होने लगते हैं या वाइट होने लगते हैं। लेकिन क्या रीजन है? आजकल छोटे छोटे बच्चों में बालों का वाइट होना, ग्रेइंग होना देखा जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है खान पान, जो कि इतना गड़बड़ हो चुका है। सिर्फ बाहर का खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना, चाय कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना, इससे हमारा पित्त बढ़ता है। पित्त के बढ़ने से बालों में ग्रेइंग ज्यादा होती है। देखिए, उसके साथ ही साथ जो बालों के लिए हम बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, शैम्पू, ऑयल और उसके साथ जो पार्लर में ट्रीटमेंट लेते हैं, इससे भी हमारे बालों का डिस्कलरेशन बहुत जल्दी होने लगता है। बालों के लिए जो शैम्पू आप डेली बेसिस में यूज करते हो इतना हार्श होता है कि धीरे धीरे बालों का मेलानिन पिगमेंट कम होता जाता है, बाल ग्रेइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बाल के जड़ होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जल्दी बाल टूटने लगते हैं, झड़ते हैं, आपके बाल रूखे बेजान से हो जाते हैं। खासकर जो बच्चों के लिए हम स्टार्टिंग से शैम्पू प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, उनका स्कैल्प हेल्थ डैमेज हो जाता है। स्टार्टिंग से उनके बाल कमजोर होते हैं, रूखे हो जाते हैं और ग्रेइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन जो मिनरल ऑयल भी आप मसाज करते हो, जो तेल मार्केट का यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा हार्श होता है। पहले के लोग बाल को धोने के लिए भले ही मिट्टी यूज करते थे, लेकिन वो इतना हार्श नहीं होता था, केमिकल नहीं होता था। भले ही उसका कोई बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं था। बच्चों के लिए जो हम मिट्टी यूज करते थे बाल धोने के लिए, वो उनके लिए सेफ था। ये देखते हुए हमने जो शैम्पू और ऑयल तैयार किया है उसमें भृंगराज है, जटामांसी है, ब्राह्मी है, शिकाकाई है, रीठा है, आंवला है, इस तरह के ऐसे कई हर्ब्स हैं जिनको मिला के बनाया गया है। शैम्पू डिटर्जेंट बेस्ड नहीं है, किसी तरह का डिटर्जेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। जो ऑयल बना है वो 68 हर्ब से बना है। अगर बालों में अर्ली स्टेजेस में ग्रेइंग स्टार्ट हो गया है तो ये जो शैम्पू और ऑयल प्रिपेयर हुआ है ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिक्सचर होकर प्रिपेयर किया गया है। शैम्पू आपके बालों के लिए हार्श नहीं है, डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। किसी तरह का डैंड्रफ या स्कैल्प में इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और जिन बच्चों के बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, अगर उन्हें अभी से ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जिनको झड़ने की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, गुच्छों में जा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ शैम्पू और ऑयल ट्रीटमेंट नहीं होता। 5 मिनट के एप्लीकेशन में आप कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर सकते। तो बाल झड़ना क्यों स्टार्ट हुए हैं उसका प्रॉपर रीजन देखना पड़ता है। गंजापन आ रहा है क्योंकि हेयर्स आर द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो आपके हेयर्स में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉपर उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो उसके लिए भी देरी ना करें, क्योंकि अगर एक बार स्कैल्प में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके पोर्स बंद हो जाते हैं तो दोबारा पोर्स ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पे अगर लिया जाए तो आपके बालों में प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, गंजापन रुक सकता है। उसके लिए हम मेडिसिन भी देते हैं, मास्क देते हैं, हेयर मास्क देते हैं, ऑयल देते हैं, जिससे